बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की किस्त नंबर 52 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस किस्त में हम बयान करेंगे यतीम की देखभाल से मुतल्लिक इस्लामी कानून। तो दोस्तों, कुरान पाक अपनी इल्हामी हिकमत में इंसाफ, इखलाकियात और खिलाकियात के बारे में जामिया रहनुमाई फराहम करता है। खासतौर पर कमज़ोर अफराद जैसे ख्वातीन और यतीमों के साथ सलूक के बारे में, यतीमों के हकूक और इनके सरपरस्तों की जिम्मेदारियों में से एक सबसे काबिल जिक्र आयत नंबर 10 सूरह निसा की आयत नंबर 10 में पाई जाती है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो सिर्फ अपने पेट में आग भर रहे हैं और वो आग में जलाए जाएंगे। ये आयत न सिर्फ जंग की अहमियत पर जोर देती है बल्कि अदल और इंसाफ की अहमियत पर भी जोर देती है। इनकी दौलत के इस्तेहसाल के नतीजे इस्लाम ऐसे अहकाम के जरिए यतीमों के हकूक और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत ढांचा फराहम करता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि यतीमों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत ढांचा फराहम करता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि इनकी देखभाल की जाए, इनके अमलाक की हिफाजत की जाए और इनके मुस्तकिल की हिफाजत की जाए। इस आयत के दिल में निस्साफ को तसव्वुर है जो इस्लाम में एक जरूरी कदर है। इस्लाम में इंसाफ सिर्फ कानूनी अहकाम तक महदूद नहीं है बल्कि जिंदगी के हर पहलू तक फैला हुआ है, बशमूल सबसे ज्यादा कमजोरों के साथ सलूक। कबल इस्लाम अरब में यतीमों के साथ अक्सर दूसरे दर्जे के शहरी समझा जाता था। इनके माल और जायदाद को सरपरस्तों के जरिए अक्सर गलत इस्तेमाल किया जाता था जो यतीम की हैसियत से फायदा उठाते थे। ताहम इस्लाम ने इस गैर मुनसिफाना तर्ज अमल को इस्लाह इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक यतीमों का इस्तेहसाल न किया जाए बल्कि इनके साथ हुस्न सलूक और इंसाफ के साथ पेश किए जाए। यतीमों के साथ इंसाफ करने की कुरानी हुक्म में न सिर्फ इनके माल की हिफाजत करना शामिल है बल्कि इनकी जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तंदुरुस्ती भी शामिल है। ये आयत खास तौर पर यतीमों के माल की नाहक हड़प करने के अमल की मजम्मत करती है, इससे एक संगीन गुनाह करार देती है और तंबीह करती है कि ऐसा करने वाले अपने पेट में आग भर रहे हैं जो आखिरत में इनके लिए आने वाले सख्त अजाब का इस्तिखारा है। इस वाज़ह तस्वीर का मकसद मोमिनों को यतीमों के इस्तेहसाल की संगीनी को मुतासर करता है। एक यतीम का माल नाजायज तौर पर लेना कोई मामूली अमल नहीं है बल्कि अल्लाह के नजदीक एक घिनौना जुर्म है, क्योंकि इसमें अक्सर नगहदाश या सरपरस्ती की आड़ में कमजोर बच्चे को इनके जायज माल से महरूम करना शामिल है। कुरान पाक का ये लफ्ज आग का इस्तेमाल आखिरत में जिस्मानी अजाब और इस तरह के गलत कामों के रूहानी नताइज दोनों की अलामत है। ये इस बात की निशानदेही करता है कि यतीम की इमानत में खयानत करने की सजा बहुत ज्यादा है और जुर्म की संगीनी पर मजीद जोर देता है। इनके माल की हिफाजत के अलावा कुरान पाक यतीमों के साथ इज्जत और वकार के साथ सलूक करने की अहमियत को भी जोर देता है। सरपरस्त न सिर्फ यतीमों की मालियाती असासों के इंतजाम करने के जिम्मेदार है बल्कि इनकी इस तरह परवरिश भी करते हैं कि इनकी जज्बाती और समाजी तरक्की को यकीनी बनाया जाए। इस जामिया नगहत में इनकी बुनियादी जरूरियात को पूरा करना, इन्हें तालीम देना और एक ऐसा प्यार भरा माहौल फराहम करना शामिल है जिसमें वो पैदावारी जिम्मेदारी अफराद में तरक्की की कर सके। इस्लाम यतीमों की कफालत को एक बड़ी फजीलत के तौर पर देखता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में से इस पर जोर दिया है कि मैं और यतीम का सरपरस्त जन्नत में इस तरह होंगे और आपने अपनी दोनों उंगलियां उठाकर दिखाई कि आखिरत में सरपरस्त इसके कितना करीब होगा। मजीद इस्लाम इस बात को यकीनी बनाता है कि नाइंसाफी के वक्त यतीमों को बेसहारा न छोड़ा जाए। ऐसे मामलात में जहां सरपरस्त यतीम का इत्तिसाल या नुकसान पहुंचाना पाया जाता है, कम्युनिटी और रियासत मुदाखलत करने की पाबंद है।
इस्लामी कानून यतीमों के हकूक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम फराहम करता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि इनकी फलाह व बहबूद को हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये निज़ाम इंसाफ के लिए इंसाफ के मुकम्मल नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है, जहाँ इनफरादी अमाल की निगरानी इलाही और मुआशरती दोनों क़ुव्वतें करती हैं, एहतसाब और इंसाफ की फ़रोग़ देती हैं। यतीमों के साथ कुरानी सलूक भी इस्लाम में समाजी इंसाफ के वसीता रसूल से मुंसलिक है। यतीमों की फलाह बहबूद सिर्फ सरपरस्त की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी बरादरी की जिम्मेदारी है। कुरान पाक मोमिनों को यतीमों की देखभाल करने की दावत देता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि वो पसमानदा या मजलूम ना यतीमों के हकूक की जमानत न सिर्फ सरपरस्त के जरिए बल्कि विरासत के कवानीन के जरिए भी दी जाती है, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इन्हें इस खानदानी दौलत का एक हिस्सा मिले। और कवानीन कुरान पाक के नज़ूल के वक्त इनकलाबी थे, क्योंकि उन्होंने यतीमों को इनके वालिदैन से विरासत का कानूनी हक दिया और इस वक्त बात को यकीनी बनाया कि इन्हें इनके जायज हिस्सा से महरूम न किया जाएगा। सूरह निसा की आयत नंबर 10 की आयत तमाम मोमिनों के लिए एक वाज़ह याद दहानी के तौर पर काम करती है कि यतीमों के साथ नाइंसाफी करना न सिर्फ खुद यतीम के खिलाफ जुर्म है, बल्कि अहकाम इलाही के खिलाफ वर्जी भी है। ये दयानत, ईमानदारी और हमदर्दी की अहमियत को वाज़ा करती है। ये सब इस्लामी अखलाकियात की बुनियादें हैं। कुरान पाक सिखाता है कि दौलत अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और इसे एहतियात और जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए, खास तौर पर जब ये किसी ऐसे शख्स का हो जो खुद इसकी हिफाजत या इंतजाम नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम में यतीमों का इलाज सिर्फ मादी देखभाल के तक महदूद नहीं है, ये एक इखलाकी और रूहानी फर्ज है जिसमें इंसाफ, हमदर्दी और इनके हकूक का एहतराम शामिल है। सूरह निसा की आयत नंबर 10 इस्लामी समाजी इंसाफ के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक पर रोशनी डालती है, यानी यह यतीमों का तहफ़्फ़ुज़, यतीमों के माल का नाहक इस्तेमाल करने के खिलाफ कुरान पाक की सख्त तंबीह इस शिद्दत को वाज़ा करती है जिसके साथ इस्लाम कमजोरों को इस्तिसाल को देखता है। यतीमों के साथ इंसाफ करना न सिर्फ माली इंसाफ का मामला है, बल्कि इसमें इन्हें जज्बाती देखभाल, समाजी मदद और परवरिश का माहौल फराहम करता है। यतीमों को हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इस कदर जोर देते हुए इस्लाम अपने पैरोकारों को इंसाफ, हमदर्दी और दयानत के अला तरीन मियारों को मुजस्सम करने की दावत देता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कोई भी खास तौर पर सबसे ज्यादा कमजोर पीछे ना रह जाए या इसके साथ बदसलूकी ना हो। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त हम आपके सामने हाजिर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।